हेलो गाइस। बेसिकली हम आज मंडे के लिए निफ्टी की एनालाइज करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडे में किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया और मंडे किस तरीके से करेगी। वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने आपको थर्सडे को ही बताया था कि फ्राइडे को एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो है 18760। कौन सा लेवल है? 18760, जो बेसिकली अगर ब्रेक होता है तो हम क्या पुट प्लान करेंगे। कौन सा लेवल बताया था मैंने आपको? 18760। आप अपने मैसेज में भी देख लीजिएगा, लास्ट वीडियोस में भी देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 760। अगर वो डाउन साइड ब्रेक होता है तो हम क्या लेंगे? पी लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ही वो एरिया ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक होते ही उस एरिया में बहुत अच्छा मूव दिया और बेसिकली कम से कम 120 पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मूव हमें बेसिकली दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि यहाँ बेसिकली 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो वेट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मार्केट कहीं भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी और यहाँ से हम एक अप मूव देखने को मिलेंगे। हाँ, वो 30 to 20 32% होता है वो। ठीक है कि पर हमेशा हमेशा हमें अपने ट्रेंड के साथ भी चलना चाहिए। जब एक इंपॉर्टेंट एरिया ब्रीच हुआ है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे एक बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि हमें छोटे टारगेट से कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। हम मिनिमम लॉट लें और मैक्सिमम पॉइंट्स को निकालें। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक किया, जो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे वो याद होंगे थर्सडे को कि कितने इंपॉर्टेंट लेवल थे वो। और इंपॉर्टेंट लेवल के होने के साथ साथ वो सारे टारगेट अचीव भी हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 760 के नीचे मार्केट प्लान करती है तो हम पी प्लान करेंगे और प्राइस एक्शन को देखकर, ठीक है, उस चीज को हम डिसाइड करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या लेवल था? जब 760 को ब्रेक किया, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था दिस, जो था 18,700, यानी 60 पॉइंट्स का यहाँ पर मूव मिला हमें। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे पास, सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा बेसिकली दिस, वो भी इसने अचीव किया। ठीक है, वैसे तो मेन लेवल ये था हमारा कि हमें ये लेवल मिल जाता सर 18618, पर मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा प्रूव किया, क्योंकि ये छोटा जो थोड़ी डिमांड थी ये भी हमारी यहाँ पर चल गई। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रही थी और प्रॉफिट बुकिंग आई, तो पर बायर्स तो उस चीज को ऊपर ले आने की कोशिश करेंगे ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल बायर्स और सेलर्स का ही है। जहां पर बायर्स आ गए हैं और सेलर्स भी फाइट कर रहे हैं, तो वहां पर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हो जाएगी। जब भी मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हो, एक रेंज बनाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि रेंज के ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड प्लान करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर ये रेंज बनी, रेंज के बाद हमने एक ब्रेकआउट का इंतजार किया, ब्रेकआउट मिला इस रेंज के बाद हमें, और बेसिकली हमें एक सेकंड टारगेट भी यहाँ पे हमें कॉल की एंट्री करके भी मिल सकता था। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, बायर्स ने अपने आप को यहाँ प्रूव किया और एंड मार्केट के एंड होते 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 यहाँ पर अपने आप को होल्ड किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और होल्ड तो किया ही किया, और उसको बेसिकली कल के लिए भी एक अच्छा डाटा बनाकर चला गया। अगर हम कल की बात करें, अगर हम कल की बात करें तो कल एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कल हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है वो भी हम देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप एक रेंज देख रहे होंगे, जो रेंज है दिस, यहां से लेकर रेंज है हमारी 18700, 18710 से लेकर 18685। ये एक रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होती है कल, ठीक है, इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होती है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट किस तरफ जाने के लिए तैयार है। अगर वो ब्रेकआउट देती है अपसाइड, इस एरिया को ब्रीच कर कर कुछ देर मार्केट यहां पर घूमे, कुछ देर मार्केट यहां पर घूमे इस एरिया में, इसी एरिया में यहां पर घूमे थोड़ी देर, मार्केट इसी एरिया में घूमती रहे,
ठीक है, भाई अप एंड डाउन होती रहे यहाँ पर, और वो ब्रेकआउट दे दे हमारे 18,710 को। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉल प्लान करेंगे। मैंने आपको मैसेज में भी बता दिया है कि 18,710 के ब्रेक के बाद हम कॉल प्लान करेंगे। और टारगेट क्या क्या होंगे हमारे, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। एक छोटा सा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर, मैं ये निफ्टी में बता रहा हूँ 20 पॉइंट्स, यानी कि आप अगर ऑप्शंस में लेंगे तो वो 10 to 12 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस के साथ, 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ हम टारगेट क्या डिसाइड करेंगे। हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 18,785। ठीक है, और सेकंड टारगेट क्या होगा हमारा, सेकंड टारगेट क्या होगा, मैंने क्या बताया था, 18,840। ये लेवल्स हमें इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये यहां पर ब्रेकआउट देती है अप साइड की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अप साइड की तरफ अगर हमें ब्रेकआउट देती है तो ये लेवल 840, आप ये देख रहे हैं 840 का लेवल, 840 का लेवल हमें इजीली मिल जाएगा। एंड 785 ये लेवल भी हमें इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझे कि यहां पर हम क्या प्लान करेंगे। 710 को ब्रेक होने के बाद हम प्लान करेंगे सी, और यहां पर हम टारगेट लेंगे 785 एंड 840 का। ठीक है, अगर इन केस, अब हम बात करते हैं गैप अप गैप डाउन की भी, बायर्स ने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव किया है, इसलिए हम ब्रेक डाउन पे हम बात कर रहे हैं कॉल लेने की। ठीक है, अगर इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर इसको ब्रेक करे, इस एरिया को 18,685 को ब्रेक करे, क्या हम ट्रेड ले पुट की? आई थिंक सो, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। क्यों? उसके पीछे रीजन है, जो बायर्स हैं वो यहां पर, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। जो बायर्स हैं उन्होंने अपने आप को यहां पर कहीं ना कहीं प्रूव किया है। अगर थोड़ी बहुत मार्केट नीचे भी आती है तो यहां पर वो कहीं ना कहीं उसको होल्ड करेंगे, इस एरिया तक, इस एरिया तक उसको होल्ड करेंगे। तो उस एरिया को होल्ड करेंगे तो क्या होगा, इस एरिया को होल्ड करेंगे तो क्या होगा कि बेसिकली वो मार्केट रेंज बॉन्ड हो जाएगी। मार्केट क्या हो जाएगी, रेंज बॉन्ड हो जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और जब मार्केट रेंज बॉन्ड हो जाएगी तो वो एक साइड वेज की तरफ चली जाएगी। ठीक है, फिर हमें एक रेंज और बनेगी यहां पर, और उसको ब्रेकआउट करने का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो डाउन साइड ओपन, डाउन साइड ब्रेक हो या अप साइड ब्रेक। ठीक है, चलो, ये तो बात हो गई हमारी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है। ठीक है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन ना होकर गैप अप ओपन हो जाती है, मैं कहता हूं कि इस एरिया के अंदर हमारी मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है। मैं ये कहता हूं कि 18,995, ये जो एरिया है ना, एक मिनट होल्ड सेकेंड, 18,795, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आप इस सब चीज को समझिए। ये जो एरिया है 18,795, ये एक ऐसा एरिया है जो बेसिकली एक तरीके से रेजिडेंस का भी काम करेगा, सप्लाई का काम। ठीक है, अगर इस एरिया पर मार्केट ओपन होती है और इस एरिया से नीचे जाने की कोशिश करती है, तो आप इस चीज को समझिए, इस एरिया के नीचे जाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर रुकती है, थोड़ी देर 10 to 15 मिनट्स रुकती है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट प्लान। ठीक है, और अगर मार्केट 18,795 को थोड़ी देर, आधा 15-20 मिनट, 15-20 मिनट इस तरीके से रिट्रेसमेंट देती रहे और एक रेंज बना दे और अप साइड पे ब्रेक कर दे, तो हम वहां पर कॉल प्लान। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पर क्या बताई कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 18,795 के आसपास। ठीक है, तो अगर 895 से वो नीचे आने की कोशिश करे तो आंख बंद कर 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 आप फुट ले लीजिए। और अगर मैं फुट का टारगेट बताऊं, फुट साइड का,
तो पुट साइड का टारगेट होगा हमारा 18,800 की, आप पुट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्ट्राइक प्राइस हमारा 18,800 होगा, और 18,870 एक छोटा टारगेट होगा हमारा। ठीक है, छोटा सा नहीं सर, करीबन करीबन 120-130 पॉइंट्स, सॉरी मैं गलत बोल गया, 18,700 का टारगेट होगा, जो करीबन 60-70-80 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड टारगेट क्या होगा हमारा पुट साइड का, वो होगा 18,650 का। ठीक है, ये दो टारगेट हमें आराम से मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस ऑफ 10-20 पॉइंट्स आप अपने तरीके से इसको लगा सकते हैं। अगर इन केस मार्केट इसको ब्रेक करता है अपसाइड पे, अपसाइड पे ब्रेक करता है, तो हमारे क्या टारगेट होंगे? अगर अपसाइड पे ब्रेक करता है 795 को अपसाइड पे ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम 18,800 का ही स्ट्राइक प्राइस देंगे, कॉल प्राइस, और आराम से हमें 18,870 हमें यहाँ पर ये लेवल, ये आप देख रहे हैं, ये लेवल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो आराम से हमें 18,960 ये भी इजीली से इजीली मिल जाए। ये दो टारगेट आराम से मिल सकते हैं। बस हमें रेंज, मार्केट कभी भी एक झटके में ऊपर जा रही है तो आप ये समझिए कि वो रेंज बॉन्ड होके नहीं जा रही, तो कहीं पर भी उसके अंदर सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मगर अगर वहां पर, जैसे कि यहाँ पर पुराने बायर हैं, पुराने यहाँ पर बेसिकली बायर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, और ओपन होने के बाद कुछ देर वहां पर स्टैंड करती है, तो यहाँ पर कुछ नए बायर भी जुड़ेंगे ना, 795 के बाद कुछ नए बायर भी जुड़ेंगे, और जब वो अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो ऑटोमेटिक पुराने बायर्स हैं और साथ नए बायर्स जुड़ गए, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस को अपसाइड ले जाएंगे, और आराम इजिली हमें 18,870 और 18,960 दोनों इजिली आराम से मिल जाएंगे। और डाउन साइड की वही बात, जिनका प्रॉफिट यहाँ से, जिन्होंने मान लो कॉल कैरी करी हुई है, फ्राइडे को जिन्होंने कॉल कैरी करी हुई थी, और उनका प्रॉफिट अगर इस एरिया पे मार्केट ओपन होने के बाद कम होता है, या थोड़ी देर रेंज बाउंड होके घूमता है और डाउन साइड ब्रेकआउट देता है, तो ऑटोमेटिकली ये भी निकलेंगे और कुछ नए सेलर्स भी ऐड होंगे, तो आराम से 100 पॉइंट का टारगेट तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और मार्केट आराम से 650, यानी कि अगर यहाँ पर गैप अप होने के बाद मार्केट डाउन साइड जाती है, तो हम पुट के अंदर 100 से 150 पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। बट हमें अपने अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है? टारगेट को अचीव करने के लिए हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। जैसे ही 20-25 पॉइंट मिले, हमें अपने स्टॉप लॉस को रेट टू रेट रखना है। देन जैसे हमें 25-30-35-40 पॉइंट मिले, हमें 10 पॉइंट आगे और बढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से कि मार्केट जिस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें देखना है, कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देखकर हमें एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर कर एक बड़ा मूव भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो सिनेरियो हो गया गैप अप का, आपको फ्लैट का सिनेरियो बता दिया। अगर इन केस मैं कहता हूं कि मार्केट गैप डाउन हो जाए, मार्केट अगर गैप डाउन होती है, तो हम क्या करें? वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है, किस एरिया में? इस एरिया में 18,600 के area, तो हम क्या करें? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और कुछ देर इसी एरिया में सस्टेन करती है, 15 मिनट 10 मिनट, और वो ब्रेकआउट देती है डाउन साइड की तरफ, तो मैं डेफिनेटली पुट प्लान करूंगा, 10-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दूंगा। यानी कि निफ्टी में अगर मैं 10-20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो आपका स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग वो 10-15 पॉइंट्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे टारगेट क्या होंगे? 18,530। ठीक है, और सेकंड टारगेट क्या होगा हमारा? 18,450। ठीक है, ये दो टारगेट हम यहाँ पर रखेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि अपने स्टॉप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए टारगेट को हम अचीव करें। ठीक है, और अभी मार्केट जिस सिचुएशन में चल रहा है, वहां पर आप मिनिमम से मिनिमम लॉट्स आप लें तो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में चल रहा है कि जहां बायर्स और सेलर्स की फाइट बहुत तेजी से चल रही है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर क्या प्ले होता है, कि अगर हम मैक्सिमम लॉट लेंगे, तो उसमें क्या हमें प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि कहीं ना कहीं हम इमोशनली इनबैलेंस, जो हमारा माइंड जो है, वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हम वहां पर क्या होता है कि छोटे प्रॉफिट के अंदर निकल जाते हैं,
बड़े जब हम स्ट्राइक बड़े हम लॉट्स लेते हैं, छोटे प्रॉफिट के अंदर निकल जाते हैं और वो मार्केट में बहुत बड़ा मूव दे देता है। क्योंकि बड़े लॉट्स में हम अपने मेंटल और इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब दोनों चीजों हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाएंगे। और जब छोटी क्वांटिटी होगी उसी से उतना ही प्रॉफिट लेंगे जितना हम मैक्सिमम लॉट से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली निफ्टी की एनालिसिस है। बैंक निफ्टी की भी मैं थोड़ी देर में अभी हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर पोस्ट कर दूंगा। और साथ में जो हम पूरे वीक मंडे टू थर्सडे किस तरीके से हमें ट्रेड करना है या कहाँ पर हमें होल्ड करना है, क्या करना है, वीकली एनालिसिस भी मैं आपको दूंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के। ठीक है। तो टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। हमारे एक यूट्यूब चैनल भी है बीट इन्फ्लेशन, उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम का हमारी चैनल है ट्रेडिंग इन द जोन, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन पे मैं लाइव अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। मार्केट में कुछ अगर चेंजेस करने हैं वो मैं टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ। और यूट्यूब पे आपको पर डे ये दोनों चीजें वीडियोज आपको मिल ही जाएंगे। और थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू सो मच।